कल्पना कीजिए, रात का समय है। चारों ओर इतना घना अंधेरा कि आपका अपना शरीर भी दिखाई नहीं देता। अचानक आपके सामने एक भारी भरकम लोहे की जंजीर गिरती है। उसकी आवाज पूरे सन्नाटे को चीर देती है और उसी क्षण एक डरावनी भारी आवाज आपके कानों में फुसफुसाती है। तुम्हें पता है कौन सा पाप ऐसा है जिसकी सजा पूरे 28 नरकों से भी भयानक है। आप एक कदम पीछे हटते हैं, लेकिन तभी आपके सामने एक आकृति प्रकट होती है, यमदूत। उसकी आंखें लाल, विशाल और चमकती हुई। वह धीरे से कहता है, हर इंसान पाप करता है, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसे करने के बाद कोई भी आत्मा बच नहीं पाती, न देवता, न राक्षस और न ही मनुष्य। वह आपकी आंखों में झांक कर फिर पूछता है, क्या तुम जानते हो वह पाप कौन सा है? अगर नहीं जानते तो आज की यह कहानी आपकी सोच ही नहीं, आपकी आत्मा तक हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बोधि ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कौन सा पाप सबसे भयानक है। लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं, यह वह रहस्य है जिसे शास्त्रों में छुपाया गया है और केवल वही समझ सके हैं जिन्होंने जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के सत्य को जाना है। आज आप जानेंगे कि कौन सा पाप सबसे घातक है, उसकी सजा कैसी होती है और क्यों उससे बच पाने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। आप यह भी समझेंगे कि कैसे वही पाप इंसान के जीवन को नष्ट कर देता है और मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यापारी मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा। जीवन में उसने कई पाप किए थे, लालच, झूठ, चोरी, दूसरों का हक मारना, सब कुछ। उसे लगता था कि अब उसे सीधा नरक में ही फेंक दिया जाएगा। वह कांपते हुए यमराज के सामने खड़ा हुआ, लेकिन यमराज मुस्कुराए। तुमने बहुत पाप किए, उन्होंने कहा, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसने तुम्हें बचाए रखा है। व्यापारी हैरान था, ऐसा कौन सा पाप जो बचा सकता है? यमराज बोले, सबसे भयानक पाप तुमने नहीं किया, इसलिए आज भी तुम्हें अवसर दिया जा सकता है। व्यापारी रो पड़ा, भगवान, वह पाप कौन सा है? यमराज बोले, किसी की पत्नी, बेटी या बहन पर गलत दृष्टि डालना, ये सबसे भयानक पापों में से एक है। लेकिन यह केवल इशारा था, असली उत्तर इससे भी आगे था। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और मनुस्मृति में पापों की कई श्रेणियां बताई गई हैं। देवद्रोह, गुरुद्रोह, अहंकार, ये सबसे गंभीर माने गए हैं। लेकिन इनमें से भी एक ऐसा पाप है जिसे अटल नरक का द्वार कहा गया है। शास्त्र कहते हैं, जिस पाप की सजा से कोई नहीं बच सकता वह है दूसरों को जानबूझकर पीड़ा देना, निर्दोष को कष्ट देना, कमजोर को सताना, जानवर को यातना देना। इसे प्राणी पीड़ा कहा गया है। और जो इस पाप में आनंद लेता है वह केवल 28 ही नहीं, अनगिनत नरकों का भोग करता है। लेकिन यह भी अंतिम उत्तर नहीं, यह केवल दूसरा संकेत था। शास्त्र कहते हैं कि सबसे भयानक पाप वह है जिसमें कोई अपने माता पिता, गुरु या उपकार करने वाले का अपमान करता है। भगवान के लिए साधना चाहिए, देवताओं के लिए यज्ञ चाहिए, लेकिन माता पिता के लिए केवल सम्मान चाहिए। जो अपने माता पिता को दुख देता है, उनका दिल तोड़ता है, उनके आशीर्वाद को ठुकराता है, शास्त्र कहते हैं उसे पाताल से भी नीचे के नरकों में फेंका जाता है। ये पाप हर अन्य पाप को भी जन्म देता है, लेकिन यह अब भी सबसे बड़ा पाप नहीं है। अब आता है वह पाप जिसे करने वाले को नरक भी नहीं बचा पाता। एक यमदूत एक आत्मा को एक विचित्र कक्ष में ले गया। उस कमरे में न आग थी, न बर्फ, न दर्द, न चिल्लाहट, कुछ भी नहीं, सिर्फ खामोशी। आत्मा बोली, ये कैसा नरक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। यमदूत बोला, यही तुम्हारी सजा है। आत्मा हक्की बक्की, किस बात की? यमदूत बोला, तुमने जीवन में सबसे बड़ा पाप किया था। तुमने किसी को उम्मीद दी और फिर धोखा दिया, यानी विश्वासघात। हत्या का दर्द शरीर में होता है, चोरी का दर्द धन तक सीमित है, झूठ कुछ समय तक दुख देता है, लेकिन विश्वास टूटने का दर्द आत्मा तक पहुंचता है। यही कारण है कि 28 नरकों में से भी सबसे क्रूर नरक महारौरव नरक है। यह नरक विशेष रूप से विश्वासघात करने वालों के लिए है। यही वह स्थान है जहां वे लोग फेंके जाते हैं जिन्होंने प्रेम में धोखा दिया, किसी का भरोसा तोड़ा, वादे तोड़े, रिश्ते तोड़े और किसी की उम्मीद को कुचल दिया। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करते जो किसी को भरोसा देकर उसकी आत्मा तोड़ देता है। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप क्यों है? क्योंकि यह आत्मा को तोड़ता है। शरीर के घाव भर जाते हैं, लेकिन विश्वास के घाव जीवन भर खून बहाते रहते हैं। एक धोखे से किसी की नींद, शांति, आत्मविश्वास, लक्ष्य, भविष्य, परिवार, सब कुछ बिखर सकता है। उसकी हर पीड़ा धोखा देने वाले के कर्म में जुड़ती रहती है। इसलिए इस पाप की सजा सबसे लंबी होती है। भगवान कहते हैं, मैं सृष्टि को विश्वास से चलाता हूँ। आकाश टिका है, धरती घूम रही है, हवा बह रही है, समय चल रहा है, सब विश्वास पर आधारित है। जो व्यक्ति विश्वास तोड़ता है वह सृष्टि के नियम को तोड़ता है, इसलिए उसकी सजा भी सबसे भारी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार
विश्वासघाती आत्मा को एक अंधे कुएं में गिराया जाता है, जहां कोई रोशनी नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, कोई साथी नहीं होता, बस अकेलापन। उसे उस व्यक्ति की आवाज हर पल सुनाई देती है जिसका उसने विश्वास तोड़ा था। वहां समय रुक जाता है। 1 मिनट 100 साल जैसा लगता है। हर जन्म में उसके रिश्ते टूटते रहते हैं, क्योंकि कर्म का प्रभाव पुनर्जन्म तक जाता है और आत्मा कमजोर होती जाती है। इस पाप से बचने का केवल एक नियम है, कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। भरोसा टूट जाता है तो दुआएं, भाग्य, अवसर, सम्मान, भगवान का आशीर्वाद सब कुछ टूट जाता है। लेकिन अगर भरोसा निभा लिया जाए तो बड़ी से बड़ी गलती माफ हो जाती है। पाप कोई भी कर सकता है, लेकिन विश्वास निभाना यह हर किसी के बस की बात नहीं। भगवान कहते हैं, जो विश्वास निभा ले वह स्वर्ग का अधिकारी है, और जो विश्वास तोड़ दे वह नरक की गहराइयों में गिरता है। जीवन छोटा है लेकिन कर्म अमर। अगर आज आप किसी को धोखा देने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि उसकी सजा आपका भविष्य छीन सकती है। अब आप जानते हैं, सबसे भयानक पाप है किसी के विश्वास, प्रेम और उम्मीद को तोड़ना है। इससे बचिए, क्योंकि यह पाप जीवन भी नष्ट करता है और मृत्यु के बाद भी।